तो दोस्तों केक कट चुका है और कर्ण प्रताप जी के लिए सभी जन्मदिन की शुभकामनाएं जरूर लिखें, क्योंकि आज इतनी जबरदस्त कहेंगे सेलिब्रेशन और कर्ण प्रताप जी युवाओं की धड़कन और सभी युवा साथी पहुंचे हुए हैं और कर्ण प्रताप जी का जन्मदिन मनाते हुए, जिसमें इतना सुंदर केक और उनके लिए यादगार। तो दोस्तों आज जस्सी भाई और बलराम भाई और उनके सभी साथियों द्वारा जन्मदिन का केक काटकर बनाया जा रहा था। दोस्तों वीडियो को शेयर भी करते हैं। प्रताप जी पहुंच चुके हैं सेलिब्रेशन पैलेस। तो दोस्तों जस्सी भाई और साथ में साथी और दोस्तों उनके स्वागत के लिए तो दोस्तों फूल मालाओं के साथ तो स्वागत करते हुए तो दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहे। तो दोस्तों वीडियो शेयर करते रहे और आज जो जन्मदिन के उनके उपलक्ष्य में सभी दोस्त उनका जन्मदिन मनाते हुए तो दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहे। और आज कर्ण प्रताप जी अपने दोस्तों और अपने भाइयों के बीच पहुंचे हैं, साथ में जस्सी भाई और साथ में सभी साथी मिलकर उनका स्वागत करते हुए। तो दोस्तों आप वीडियो शेयर भी करते रहे। और कर्ण प्रताप जी का जो जन्मदिन है उसी के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें काफी सरपंच साथी और बहुत सारे जो पुराने साथी आज उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं और उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शेयर करते रहे। भाई कर्ण प्रताप सिंह। तो कर्ण प्रताप जी किशन बेदी जो कैबिनेट मंत्री उनके बेटे हैं और आज गांव पक्का खेड़ा जो सेलिब्रेशन पैलेस है वहां पर पहुंचे हैं और आज सभी के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन जिसमें उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो शेयर करते रहे। दोस्तों आप देख सकते हैं सभी भाइयों से मिलते हुए कर्ण प्रताप सिंह जी और सभी से और भाईचारे का एक बड़ा मैसेज, क्योंकि सभी ने आज मिलकर जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में कर्ण प्रताप जी का जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी करते रहे और जिसमें हम भाई भी स्वागत करते हुए फूलों के साथ। तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी करते रहे और आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज सभी साथी पहुंचे हुए हैं और साथी भी उनका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी करें। जस्सी भाई और साथ में बलराम भाई और साथ में सभी साथी मिलकर आप दोस्तों देख रहे हैं कर्ण प्रताप जी को फूल का गुलदस्ता देकर एक से उनका स्वागत करते हुए और उनको एक जन्मदिन की खुशी मनाते हुए, क्योंकि आज भाइयों का प्यार और एक बड़ा मैसेज जाएगा सभी के लिए भाईचारे का मैसेज। दीपक सरपंच पाड्डा और पगड़ी पहनाकर कर्ण प्रताप जी को उनको मान सम्मान देते हुए, क्योंकि आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है सेलिब्रेशन पैलेस में, जिसमें जस्सी भाई बलराम भाई और साथ में दीपक भाई और उनके सभी साथी मिलकर जन्मदिन सेलिब्रेशन करते हुए। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और कर्ण प्रताप जी के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं जरूर लिखते रहे। तो आज दूसरा बीच में आ जा। चोचड़ा से सरपंच पहुंचे हैं, वो भी कर्ण प्रताप जी को एक स्मृति चिन्ह एक भगवान महर्षि वाल्मीकि के स्वरूप देकर उनको सम्मानित करते हुए और दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहे। और कर्ण प्रताप जी माथे से लगाकर भगवान का आशीर्वाद और सभी साथियों का प्यार मिलता हुआ। कर्ण प्रताप जी युवा नेता है और युवाओं की धड़कन है और सभी साथी उनसे मिलने पहुंचे हैं। उनका जन्मदिन मनाएंगे और एक केक कटेगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर भी करते रहे और शुभकामनाएं जरूर लिखते रहे। संजीव नरवाल जी फूलों के गुलदस्ते के साथ स्वागत करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शेयर करते रहे और सभी भाई सभी साथी पहुंचे हुए हैं फूल मालाओं के साथ गुलदस्ते के साथ स्वागत होता हुआ कर्ण प्रताप जी का। तो दोस्तों एक समृद्धि चिन्ह भेंट करते हुए सभी साथी पहुंचे हुए हैं। तो वीडियो को शेयर भी करते रहे और आज एक बहुत ही कहते हैं खुशी का पल भी है, जिसमें कर्ण प्रताप जी का जन्मदिन सेलिब्रेशन, जिसमें जस्सी भाई बलराम भाई और सभी साथी मिलकर आज जन्मदिन सेलिब्रेशन करेंगे और सभी युवा साथी पहुंचे हैं आज कर्ण प्रताप जी से मिलने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें। कर्ण भाई का यहाँ पे बर्थडे का और यहाँ पे हमारे भाइयों के बीच में आने का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनसे निवेदन है ऐसे नहीं आवाज नहीं आई, पीछे वाले लोग बाद में आए तो बाद में नहीं रहना। हमको कर्ण जी को ये पता लगना चाहिए, सब हाथ से नरवाना से हमारे बीच में चल के आए हैं, तो इनको पता लगना चाहिए कि भी हम प्रोग्राम में गए थे और प्रोग्राम में हमारा इतना अच्छा स्वागत करा। और भारत माता की, दोनों हाथ उठा करके भारत माता की। इस पैलेस में भाई मेरे छोटे भाई कर्ण प्रताप जी का मेरे को पहली बार परिचय इनसे हुआ है, वैसे तो मिलते रहते थे
इनके पिताजी मेरे सबसे खास आदमी हैं। मैंने उनके साथ उस टाइम मोर्चे से लेकर के आज तक उनके साथ बड़े अच्छे से तालमेल है। मैं 2-3 दिन पहले भी मैं भाई को बता रहा था, बड़े अच्छे हैं और यारों के यार है ये परिवार। एक बार मैं जोरदार तालियों के साथ आपसे निवेदन करूंगा, इनका यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन, स्वागत। आज हमारे बीच में आए हैं। और दूसरा, मैं जस्सी भाई का, जस्सी जांगड़ा जी का, वह इनकी पूरी टीम का, चाहे नरवाल जी है, चाहे जांगड़ा जी है, चाहे जो भी है, जो भी इनके पीछे जो पुरुषार्थ इस कार्यक्रम के लिए रहा, उस टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूं। क्योंकि कई साथी तो काफी दिन बाद मिलते थे और कई नए साथी आज मेरे को मिले हैं, उसके लिए भी विशेष कर्ण प्रताप जी को जन्मदिन की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही आप कामयाब होते रहें और ऐसे ही अपने पिताजी की तरह अपना नाम, पिताजी का नाम और हमारी पार्टी का जो काम है, कर्ण जी की मैंने एक खासियत देखी है, जो पार्टी ने जो भी जिम्मे काम लगाया या जो भी काम इन्होंने उठा लिया वो पूरी बेखूबी से करते हैं। और यही तो हमने, तो मेरे साथी हैं, मैं तो बता रहा था भाई को कि बिंदर दलोदा है, एक हिमांशु है छोटा भाई अपना, गौतम पानीपत से, या कुंभक जी है, ये सारे कई आदमी तारीफ करते हैं। और ऐसी तारीफ तभी आदमी की होती है तब कुछ गुण हो, वरना बगैर गुण वाले की तो कौन तारीफ करता है। आपसे पहले राजनेता तो आते जाते रहते हैं, पद प्रतिष्ठा पैसा और सरकार तो आने जाने वाली चीज है, लेकिन काम वो करना चाहिए कि जिसमें सब याद रखें, साथ बना रहे। एक बार मजबूती तभी होती है जब आपस में प्यार प्रेम हो, जो लोगों के दुख सुख में काम आए। मंत्री तो और भी हैं, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन जो दुख सुख में काम आए, हमारे साथ खड़ा हो, वही अपना होता है। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से और भाई जस्सी की तरफ से, आप लोगों की तरफ से यहाँ जोरदार ताड़ियां रुकनी नहीं चाहिए, इनका जोरदार ताड़ियां, अभिनंदन, स्वागत। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ, माता की, मैं दोनों पीछे से नहीं, पीछे आवाज नहीं आ रही, पीछे वाले भी, भारत माता की, भारत माता की। करनाल से पहुंचे साथी जो, वो भी आज कर्ण प्रताप जी से मिलने पहुंचे हैं और फूलों का गुलदस्ता देकर उनका सम्मानित करते हुए। कर्ण प्रताप भाई जिंदाबाद, कैबिनेट कृषि मंत्री जी जिंदाबाद, नायब सियानी जी जिंदाबाद। तो आज बहुत खुशी की बात है, हमारी विधानसभा संघ में हमारे भाई कर्ण प्रताप जी पहुंचे हैं। हम इनका असंध विधानसभा पहुंचने पर मेरे गांव चौतड़ा की तरफ से, असंध हल्का की तरफ से, गांव हल्के की 36 बिरादरी की तरफ से हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो भाई जस्सी जी है हमारे बहुत ही अच्छे युवा नेता है, इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया जो भाई का जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेलिब्रेशन पैलेस मंचूरी में, हम धन्यवाद करते हैं भाई राजा सरपंच बराज से बलराज जी, सरपंच हड़गुट्टी गेड़ा से गुलाब जी, सरपंच बिट्टू बिलोना से, और हमारे असंध विधानसभा के हर गांव से आए हुए लोग, हम सभी का यहाँ पर पहुंचने पर उनका स्वागत करते हैं। और दोबारा से हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। कर्ण प्रताप ठीक टाइम पे पहुंचे हैं और बारिश का माहौल है। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर भी करते रहे और सभी साथी पहुंचे हुए हैं फूलों के गुलदस्ते के साथ स्वागत करते हुए। तो आज कर्ण प्रताप जी का जन्मदिन सेलिब्रेशन और सेलिब्रेशन भी पैलेस में। तो दोस्तों और एक यादगार कैबिनेट बैठक जो एक परिवार के साथ उनकी सेल्फी और आज उनको भेंट करते हुए। तो दोस्तों कैबिनेट बैठक कृष्ण जी के साथ, तो दोस्तों मेरे बड़े भाई कर्ण प्रताप जी का दिल्ली सेलिब्रेशन पैलेस में पहुंचने पर मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से बड़े भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई बड़े भाई को, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और इनकी मेहनत सब लोग बड़े भाई को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज कर्ण प्रताप जी से मिलने के लिए युवा साथी की भीड़ लगी है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जन्मदिन जो आज उनका मनाया जा रहा है गांव पक्का खेड़ा आज द सेलिब्रेशन पैलेस में। और
महर्षि वाल्मीकि उनका एक स्वरूप भेंट कर तो दोस्तों बहुत ही सुंदर, और वीडियो को शेयर भी करें, जिसमें आज कर्ण प्रताप जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। वीडियो को शेयर भी करते रहें। भारत माता की, माता की। सर्वप्रथम आज करनाल में पहुंचे हमारे बड़े भाई कर्ण प्रताप सिंह जी, आज करनाल की पवित्र धरा पर पहुंचने पर पूरी करनाल की टीम की तरफ से भाई साहब का स्वागत है। अति से काम कर रहे हैं हमारे भाई कर्ण प्रताप सिंह जी कर रहे हैं। इस उन्नति के लिए भाई साहब के लिए जोरदार ताड़ियों के साथ स्वागत किया जाए भाई साहब का। तो मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ने करनाल के मध्य स्थित असंध विधानसभा के गांव पक्का खेड़ा की इस भव्य पैलेस के अंदर एकत्रित आप सभी युवा साथियों ने भाई जस्सी के नेतृत्व में और इनकी पूरी टीम के नेतृत्व में जो आप लोगों ने ऊर्जा दिखाई है, और आप सभी ने मिलकर के एक वाक्य को चरितार्थ करके दिखाया है कि संघर्षों के सहाय में इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। वंदनीय बंधुओं, आप सभी की ऊर्जा, आप सभी का के द्वारा मिला हुआ ये मान सम्मान, इसका मैं ताउम्र ऋणी रहूंगा। आज आपको जानकारी दूं, मैं जन्म दिवस जिसके उपलक्ष्य में आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं वो तो है मेरा असली 10 जुलाई को, लेकिन कार्यक्रम की व्यवस्था के कारण भाई जस्सी ने, भाई काकू ने, डॉक्टर सचिन जी ने, नरवाल जी ने, मक्कड़ जी ने, इन्होंने सबने, हमारे सरपंच साहब चौचड़ा से बैठे हैं, इन सब ने निवेदन करा और लगभग 1-1.5 महीने पहले इनको अंदाजा था भी ये जन्मदिन आने वाला है, और उन्होंने निवेदन करा कि हम तो 10 जुलाई को करनाल में मनाना चाह रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम बहुत ज्यादा थे और उस दिन विधानसभा में भी समय देना पड़ता है, तो उस एवज में मैंने कहा कि भाई 2 दिन पहले मैं आ जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं। बोले जी आप चाहे 1 महीना पहले आ जाओ, हम 10 जुलाई का दिन उसी गर्मजोशी से मनाएंगे। तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सबने मान सम्मान दिया। वंदनीय बंधुओं, अभी आप मंच पे लिखा हुआ एक वाक्य देख रहे हैं, सक्षम युवा देश की रीढ़। मैं लगभग आज से 1.5 साल पहले ये कार्यक्रम लेकर के चला था, क्योंकि जिस दल के अंदर मैं कार्यकर्ता हूं उस दल के अंदर इस प्रकार के जन्मदिन मनाना और ये सब चीजों को हम लोग प्रेफरेंस इतने देते नहीं। लेकिन आप सभी साथियों का समर्थन, आप सभी साथियों का गर्मजोश, ये हमेशा आभास दिलाता है कि आपके बीच में हम भी उतनी गर्मजोशी से आपके बुलावे पे आकर के आपके बीच में खड़े रहे। तो उस नाते से मैंने समय दे दिया, मगर मेन कार्यक्रम मैं जो लेकर के चला वो है सक्षम युवा देश की रीढ़। इस कार्यक्रम की जब हमने शुरुआत करी थी तो हमारा टारगेट था कि हरियाणा के अंदर से हम नशे की जड़ों को लाने का काम करेंगे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़े तो हमें युवाओं को लेकर के बहुत सारी समस्या निकल करके आई थी। जैसे सबसे बड़ी समस्या निकल करके आई कि हमारे देश का जो युवा है, खास करके हरियाणा और पंजाब तो लगभग गांव के गांव खाली हो चुके थे, लेकिन हरियाणा में भी उनको रोके भाई, और कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा, ये 3 जिले तो ऐसे हैं जहाँ पे गांव के गांव खाली होने शुरू हो चुके थे। तो हमने चिंता जाहिर करी कि जब हमारे देश का युवा 50-50 लाख रुपए खर्च करके विदेश में जाता है तो क्यों ना उस युवा की एनर्जी और उस युवा का पैसा इसे देश के अंदर इस्तेमाल किया जाए और उस युवा की एनर्जी का इस देश में इस्तेमाल हो। तो ऐसी सोच लेकर के हमने सरकार को ज्ञापन दिया और इमिग्रेशन एक्ट बनवाया। जो दलाली के तौर पे युवाओं को बाहर भेजते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, उनकी हमने जान छुड़वाई। नशे के ऊपर हमने अभियान चलाया, सरकार को ज्ञापन दिया, और आपको जानकारी दे दूं कि 6200 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स का कारोबार हमने हरियाणा में ध्वस्त करवाने का काम करा। 6200 करोड़, ये तो पब्लिक डोमेन के अंदर जो बात है वो बता रहा हूं। उसके बाद हमने गन कल्चर और अश्लीलता को परोसने वाले गानों के खिलाफ भी ज्ञापन दिया सरकार को, और सरकार ने उस पर भी संज्ञान लिया और ऐसे कलाकारों के गाने काटने का भी काम करा। तो हमें सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए, धन्यवाद होना चाहिए कि आपके बीच में आप लोगों के वोट से चुनी हुई सरकार है, आपकी अपनी सरकार है, आपके हितों के लिए सदैव काम करने वाली सरकार है। तो निरंतर आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता या बड़े से बड़ा नेता किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच में कहीं ना कहीं उपस्थित रहेंगे। हमारे नेताओं की वो आदत नहीं रही कि वोट लिए और फिर उसके बाद फिर 5 साल बाद दर्शन होंगे। आज आपके विधायक हैं हमारे असम से आदरणीय राणा जी, वो भी बीच में समय पे आपके बीच में आते रहते होंगे।
आपके बीच में कार्यकर्ता पदाधिकारी है, चाहे कोई मंडल स्तर का, चाहे जिला स्तर का, चाहे प्रदेश स्तर का, वो आपके बीच में उपस्थित रहे होंगे। आप लोगों को आज किसी दर दर पे जाने की जरूरत नहीं है। अधिकारी अगर कोई काम नहीं करते तो हमारे कार्यकर्ता सक्षम है उन कामों को करवाने के। तो कार्यकर्ता बंधु, आप सब अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। वंदनीय बंधुओं, हमारे प्रदेश के अंदर जो सरकार है, देश के अंदर जो सरकार है, इसने युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं। आज सक्षम युवा देश की रीढ़ के माध्यम से मैं एक बार फिर मैं निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं, और वो निवेदन बहुत महत्वपूर्ण निवेदन लेकर के आया हूं। हमारी सरकार ने युवाओं के लिए बहुत सारे आयाम स्थापित किए हैं। सबसे बड़ा आयाम स्थापित किया बिना पर्ची और बिना खर्चे के रोजगार देने का। मेरे बहुत से साथी यहाँ पे ऐसे उपस्थित होंगे जिनका कोई ना कोई रिश्तेदार हरियाणा सरकार में जो पिछले 11-12 वर्षों में भर्तियां निकली है, जिसमें उसका 1 रुपया भी नहीं लगा, अगर वो भर्ती जरूर होगा, अगर वो योग्य होगा तो। होया किसी का रिश्तेदार भर्ती? किसी का रिश्तेदार किए? आज सरकार ने समाज के किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा, सबके लिए थोड़ा थोड़ा करके आज समाज को किस प्रकार से मजबूती सरकार ने दी है। वंदनीय बंधुओं, आज आपसे निवेदन जो मैं लेकर के आया हूं आपके बीच में, वो निवेदन यही है कि जो सरकार ने युवाओं के लिए अभी तक काम करे वो तो ठीक है, हमारा फर्ज था, हमारा कर्तव्य था, लेकिन एक निवेदन और है कि भविष्य के अंदर सरकार युवाओं के लिए और क्या कार्य कर सकती है। ऐसी बात को मद्देनजर रखते हुए आप लोग सरकार तक सुझाव पहुंचाने का जरूर काम करें, और वो माध्यम बनने का काम मैं करूंगा। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया, और बहुत सारे ऐसे आयाम हैं। मुद्रा योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने का काम किया, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सुझाव ऐसा लगता हो आप लोगों को। वैसे तो हमारा ग्रामीण तबके का युवा सरपंच साहब एक ऐसा युवा है जो ऑलरेडी प्रशिक्षित है शहर के युवा के मुकाबले। शहरी आदमी ट्रैक्टर नहीं चला पाएगा, लेकिन गांव का चला पाएगा। गांव का युवा जनरेटर चला देगा, लेकिन शहर का नहीं चला पाएगा। तो उस पर जरूर संज्ञान लेने का काम हम लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पिताजी मेरे कैबिनेट मंत्री हैं। अभी आर्य जी बता रहे थे कि किसी की चर्चा सुनने को मिलती है। अब जमीनी स्तर पे हम लगे रहते हैं तभी तो चर्चा चलती होगी। वो किसी ने कहा है कि संघर्ष का रास्ता जो है वो सदा सक्षम बना करके छोड़ता आदमी। संघर्ष करेंगे तो भविष्य में हम लोग ही तो सक्षम होंगे, और सक्षम केवल अपने पेट भरने के लिए नहीं, आप लोगों के लिए क्या कार्य करना है, आप लोगों के लिए किस प्रकार से योजना लागू करनी है, उस बात के लिए। तो अपनी सबके 10 जुलाई से पूर्व 2 दिन पूर्व आप लोगों ने इस दिन को खास बनाया, और इसी आस उम्मीद के साथ हमेशा आपके बीच में लगा रहूंगा। और कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी, जितने भी साथी जिन्होंने आज मेरे स्वागत में, टीम के स्वागत में जो अपना पसीने की एक बूंद भी गिराई होगी, तो जीवन में मेरी रक्त कोशिकाओं की आखिरी रक्त की बूंद तक आपके साथ खड़ा दिखाई दूंगा। आपको कभी किसी प्रति का, भाई काकू का, भाई सचिन जी का, आर्य जी का, भाई चौचड़ा जी का, आप सभी गणमान्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस दिन को इतना खास बनाया। भाई गौरव जी हमारे प्रधान है डीएवी कॉलेज के, और बहुत सारे चेहरे परिचित हैं, सबका नाम मेरे को लिख करके दे रखा है। ये देखो लंबी धुंधों की भी, वरना आसमान तक पहुंचने के बाद जमीन पर कौन गिरता है। तो इन साथियों ने जो योजना बनाकर ये कार्यक्रम किया, इतना हौसला दिखाया, इनका मैं आपसे निवेदन करता हूँ जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत करें। आप सभी का जिसने भी मान सम्मान के रूप में वो इतना बड़ा भव्य चित्र दिया, भाई सचिन जी बड़ा यादगार चित्र दिया आपने, और उसको जाते घर पोर्ट्रेट को जरूर लगाएंगे। हमारे सिंह साहब जी ने भी बड़ा आदर सत्कार किया, सारे युवा साथियों ने आदर सत्कार किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार भारत माता की, भारत माता की। हरियाणा के लोगों के पास है, बेशक थोड़ा हो, लेकिन हमारा हरियाणियों का जमीर तो ठाटा है कि नहीं। माँ भारती क्या है नारा इतना बुलंद होना चाहिए कि कम से कम असंध लगे या करनाल तक तो आवाज जाए, बोलो भारत माता की। पिछले सुन, धन्यवाद। जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है सेलिब्रेशन पैलेस में, जिसमें जस्सी भाई है और बलराम भाई है और सभी राजेश भाई है, सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। सभी साथी आज बधाई देने और केक काट कर आज तो वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। बलराम भाई भी आज बधाई दे रहे हैं, साथ में जस्सी और भाई सभी, और साथ में काफी साथी जो करनाल से आसपास के गांवों से पहुंचे हुए हैं, सभी आज
कर्ण प्रताप जी को बधाई दे रहे हैं। तो दोस्तों युवा है, युवाओं की धड़कन, और कहते हैं उन्होंने युवा पीढ़ी देश की रीढ़, और जो नशे से मुक्त करेंगे उसको अभियान को लेकर युवाओं को जागरूक भी कर रहे हैं और नशे से दूर रहने के लिए मैसेज दिया है। तो दोस्तों वीडियो शेयर करें और उनके जन्मदिन पर बधाई जरूर लिखें। देखिए जी भाई आते हैं बात। गांव ब्रास के सरपंच बलराम भी पहुंचे हैं, मास्टर रण सिंह भी पहुंचे हैं, मीडिया पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्योंद गांव से मीडिया प्रभारी चांद राम, सुरजीत भाई सब पहुंचे हैं बधाई देते हुए। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और गांव ब्रास के पूर्व सरपंच करमचंद जी पहुंचे हुए हैं सभी। तो भारतीय जनता पार्टी के काफी जो कार्यकर्ता और साथ में मीडिया प्रभारी हो चाहे सरपंच साहब हो सभी यहाँ बधाई देते हुए। तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी करते रहे। तो दोस्तों आप युवाओं की धड़कन और आज पहुंचे थे अपने दोस्तों के बीच और जन्मदिन सेलिब्रेशन भी हुआ और सेलिब्रेशन पैलेस में हुआ। तो कर्ण प्रताप जी से चाहने वालों की कमी नहीं है। तो सर आज युवाओं के बीच और युवाओं की धड़कन बनते जा रहे हैं और सुबह से इंतजार कर रहे हैं आपका सभी। मैं भाई जस्सी जी, भाई काकू जी और इनकी पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाई बलदेव जी चोचड़ा जी सरपंच है, बलराम जी भी है भाई। हाँ बिल्कुल सारी टीम, बलराम जी और हैं इनकी टीम, भाई गौरव जी, पूरे सभी युवा साथियों का कैसा हुजूम आज यहाँ पे देखने को मिला। और उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि निरंतर जिस प्रकार प्रदेश भर में हम लोग पिछले 1.5-2 साल से लगातार एक अभियान चलाए हुए हैं सक्षम युवा देश की रीढ़, उसके कार्यक्रम के निमित्त आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। और यहाँ आने के बाद भाई और ने जन्मदिन से 2 दिन पूर्व केक भी कटवाया, मैंने कहा उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन विशेष तौर पे सक्षम युवा देश की रीढ़ कार्यक्रम की आज यहाँ पे हमने कार्यक्रम की योजना बना रखी थी और यहाँ पे आपने देखा सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे हमारे कर्मठ कार्यकर्ता गण उपस्थित थे और मैं सभी की उपस्थिति पे और सभी आयोजन समिति का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं विशेष तौर पर एक आग्रह लेकर के आया था कि सक्षम युवा देश की रीढ़ कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को हमने बहुत सारे ज्ञापन दिए और सरकार ने उनको माना और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए आज सरकार युवाओं के बीच में बहुत सी योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम कर रही है। विशेष तौर पे हमारा आने का मकसद एक यही था कि जो हमने युवाओं के लिए कार्यक्रम चलाए सरकार के माध्यम से वो तो चलाए ही चलाए, लेकिन और अन्य कार्यक्रम ऐसे होंगे जिन पे हो सकता है सरकार की नजर ना हो सकता है हमारे नेताओं की नजर ना हो। तो निश्चित तौर पर जो समाज का निचला तबका है वो लोग रोजमर्रा की लाइफ में उनको महसूस करता होगा, तो वो सुझाव लेने के लिए मैंने के बीच में आया था। और करनाल में आसंद में यहाँ पे मैंने कहा कि हमारे सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री से लेकर के पंच तक भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कोई भी है और निरंतर जनता के बीच में सेवारत रहते हैं। और हमारे यहाँ पे विधायक जी भी, यहाँ पे हमारे मंडल स्तर कार्यकर्ता भी, हमारे जिलाध्यक्ष भी, हमारे जितनी भी टीम है सभी इसमें जी। तो करण जी आपकी तो ड्यूटी सरकार की तरफ से बड़े आपके भारतीय जनता पार्टी से समय से जुड़े हुए हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, परिवार भी आपका कैबिनेट मंत्री हैं परिवार से पिताजी, तो आज लगता नहीं आज को देश में नशे को दूर करने के लिए जो नशे की फैक्ट्री है उसको भी बंद कर देना चाहिए? देखिए भाजपा और सरकार दोनों अलग अलग विषय हैं। भाजपा आप पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं सरकार में नहीं, सरकार में कैबिनेट मंत्री आपके, हाँ दोनों आप उस नाते से जो भी बनता है वो हम लोग करते हैं। मैंने कहा कि मैंने ज्ञापन दिया था नशे के खिलाफ 2015 में और अब तक का हमने 6200 करोड़ का ड्रग्स पेडलर्स के कारोबार को हमने डिस्ट्रॉय करवाया। दूसरा हमने ज्ञापन दिया अश्लील और गन कल्चर के गाने बंद होने चाहिए, उसके ऊपर हमने कार्रवाई शुरू करवाई। उसके बाद हमने ज्ञापन दिया कि जो इमिग्रेशन एक्ट बनाया जाए जिसमें दलाल जो बाहर युवाओं को भेजते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, 25-25 लाख रुपए की बात करके फिर बाद में 50-50 लाख तक का पैकेज बना देते हैं और उनको ब्लैकमेलिंग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हमने इमिग्रेशन एक्ट बनवाने की योजना बनाई है। और मैं निरंतर सरकार से के माध्यम से प्रयासरत रहता हूं कि हमारे प्रदेश के युवाओं को किसी ना किसी माध्यम से डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनको बेनिफिट दे, जिसमें आपने देखा होगा बिना पर्ची बिना खर्ची सबसे बड़ा आयाम हमने स्थापित किया है। कोई हरियाणा के अंदर खास करके सोच भी नहीं सकता था कि हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची जैसा रोजगार का आयाम स्थापित हो पाएगा, लेकिन हमने किया। ऑनलाइन पेंशन स्कीम के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से बुजुर्गों को डायरेक्ट उनके खाते में पेंशन स्कीम, मेरे पिताजी के पास डिपार्टमेंट है, हमने दी। बहुत बड़े बड़े आयाम सरकार ने स्थापित किए हैं जो कभी असंभव से लगते थे। कभी आपने सोचा था कि घुटनों का फ्री इलाज होगा बुजुर्गों के? 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कोई सोच सकता था?
किसानों की पेंशन कोई सोच सकता था? इस प्रकार के आयाम हमने स्थापित किए, लीक सेट करके किए। हमारे तो घोषणा पत्र में केवल 2 बातें थी कि हम कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे और राम मंदिर का निर्माण करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसी पार्टी है जिसने जो कहा वो किया का नारा साकार किया, और हमें फक्र है कि हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो पार्टी की नीतियों को पूरा आगे ऐसे ही लोगों के बीच लेकर जाएंगे और अपने देश को नशा मुक्त बनाएंगे। निश्चित तौर पे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। सबसे पहला कर्तव्य माँ बाप का है, अभिभावकों का है, कि वो अपने बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में चेक करें, उनको देखें, उनको वो देखें कि उनकी दशा क्या है, अपने बच्चों की संभाल करें। ये जो युवा है ये हमारे फसल की तरह है। तो फसल को जिस प्रकार किसान, जिस प्रकार जमींदार खेतों में जाकर के अपनी फसल को चेक करता है, उसमें पानी चेक करता है, उसमें खाद चेक करता है, उसके अंदर यूरिया चेक करता है, उसको पोषित करने का हर भरसक प्रयास करता है, इसी प्रकार माँ बाप को, अभिभावक को भी अपने बच्चों के लालन पालन में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़नी चाहिए। और निश्चित तौर पे ये देख रेख अभिभावकों की जिम्मेवारी है। तो करण जी, आप युवाओं से जुड़े, युवाओं की धड़कन है, तो युवाओं के लिए मैसेज रहेगा आपकी तरफ से कोई? मैं खुद युवा हूँ, युवाओं से जुड़ा क्या हूँ। तो युवा पे आपसे बड़ा प्यार। तौर पे ये प्यार हमारी कार्यशैली को लेकर के होगा। मैंने एक बात मंच से कही थी कि कुछ तो ख्वाहिश रही होगी उन बारिश की बूंदों की भी, वरना इसमें इतने आसमान तक पहुंचने के बाद नीचे कौन गिरता है। कैबिनेट मंत्री हैं पिताजी, चाहते तो हम भी प्रॉपर्टी डीलिंग ऑफिस खोल के बैठ सकते हैं, तो आपको लेकिन निरंतर सेवा करने का कहाँ से मिला वो? आपकी सोच ये कैसे ये मेरे संस्कार हैं, मेरे माता पिता के संस्कार है। जिस दल का मैं कार्य करता हूँ उस दल के संस्कार है। मैं आरएसएस से बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, मेरे वहां से संस्कार आए। निश्चित तौर पर हम लोग एकमुश्त होकर के युवा मानते हैं आप? माता पिता से बड़ा गुरु कौन होगा। तो पिताजी के आज कदमों में भी चलेंगे। देखिए, जिस दल के अंदर हम कार्यकर्ता है उस दल के अंदर परिवारवाद को कभी बढ़ावा दिया नहीं जा सकता, मगर मेरी अगर कार्यकुशलता में दम होगा, मेरी कार्य योजनाओं में दम होगा, तो निश्चित तौर पर पार्टी हमें आगे बढ़ाने का काम भी करेगी। तो कहीं से चुनाव लड़ेंगे आप, कुछ लगता है? कुछ बताएंगे? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। तो धड़कन बन चुके हैं।